रोहित शर्मा एक ऐसा नाम जो आज के टाइम में हर क्रिकेट फैन की जुबान पर है। आईपीएल में 5 ट्रॉफीज जीतने से लेकर T20 वर्ल्ड कप जीतने तक। इस प्लेयर ने व्हाइट बॉल क्रिकेट को काफी डोमिनेट किया है, बोथ एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन। Down the track, and he's hit that very well indeed. That is a remarkable shot. That is exceptional stuff from Rohit Sharma. उन्होंने अपनी लीडरशिप और बैटिंग से दुनिया को दिखाया है कि वो प्रेशर में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक खास बात जो रोहित शर्मा को सबसे अलग बनाती है वो है उनका 3 ओडीआई डबल सेंचुरीज का रिकॉर्ड, जिसको बनाने वाले वो वर्ल्ड के इकलौते बैट्समैन हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोहित शर्मा की उन 3 एपिक डबल सेंचुरीज को जो रोहित शर्मा को हिटमैन बनाती है। आज के टाइम के बेस्ट व्हाइट बॉल ओपनर रोहित शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत नंबर 7 पर बैटिंग करके करी थी। उनका ओडीआई डेब्यू आयरलैंड के अगेंस्ट 23 जून 2007 को हुआ था, लेकिन उन्हें उस मैच में बैटिंग नहीं मिल पाई क्योंकि इंडियन टीम ने वो मैच 9 विकेट से जीत लिया था और वो बैटिंग लाइनअप में 7 नंबर पर थे। 2007 में उन्होंने टोटल 3 इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने सिर्फ 61 रन ही बनाए और उनका एवरेज था सिर्फ 20 का। अगले कुछ सालों में रोहित ने लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उतनी खास निकल के नहीं आ रही थी। 2008 और 2009 में उनका एवरेज 25 का था और इन 2 सालों में उन्होंने 35 इनिंग में सिर्फ 634 रन बनाए थे और उन्होंने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी भी लगा दी। What a great shot, 6 runs. And that will be Rohit Sharma's maiden one-day 100. Very well played. एंड इवन 2011 में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। 6 हाफ सेंचुरीज के साथ उनका एवरेज था 55 का। लेकिन इस सब के बावजूद वो 2011 के वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, जिसको इंडिया ने जीता था एंड जिस वजह से उन्हें काफी बुरा भी लगा था क्योंकि इससे पहले वो 2007 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा रहे थे। 2011 का वर्ल्ड कप रोहित के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी और ये उनके करियर का एक लो पॉइंट भी था। रोहित शर्मा के करियर का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आता है जब उन्होंने पहली डबल सेंचुरी मारी थी। अक्टूबर 2013 में ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया का टूर कर रही थी। 7 मैचेस की इस ओडीआई सीरीज का आखिरी और सीरीज डिसाइडर मैच बेंगलुरु में था, जहां रोहित ने अपनी पहली ओडीआई डबल सेंचुरी बनाई। ये इनिंग्स ओडीआई क्रिकेट के एक नए एरा की शुरुआत बन गई थी। उस मैच की शुरुआत में रोहित ने काफी संभल कर खेला, लेकिन जैसे जैसे वो सेट होते गए उन्होंने अपने शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे। पहले उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी जो कि 114 बॉल्स में आई थी, लेकिन असली धमाका उसके बाद होने वाला था। रोहित शर्मा अपनी उस नॉर्मल सी लगने वाली सेंचुरी को 209 रन तक लेके गए थे। In one-day internationals, they call him Hitman. An outstanding double 100 for Rohit Sharma, the second 100 coming in just 42 balls. जिसमें 16 छक्के और 12 बाउंड्री शामिल थी। क्लिंट मैके के अगेंस्ट उन्होंने बैक टू बैक सिक्सेस मारकर अपना पहला डबल 100 कंप्लीट किया और ये मोमेंट काफी हिस्टोरिक बन गया था। इंडिया ने उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को इजीली हरा दिया, लेकिन सबसे बड़ी जीत यहाँ पर रोहित शर्मा की थी और इंडिया ये मैच और वो सीरीज दोनों जीत गई थी। लेकिन इस इनिंग के बाद रोहित ने ओडीआई क्रिकेट में अपनी एक सॉलिड जगह बनाई थी। उनकी इस इनिंग ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि रोहित शर्मा सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, बल्कि एक मैच विनर भी है। रोहित की ये इनिंग सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए भी एक बड़ी जीत थी। 209 रन बनाना ओडीआई क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को एक नए लेवल पर ले गया था। तब तक बस सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के पास डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड था, लेकिन रोहित के इस नॉक ने फैंस को समझा दिया था कि उनके लिए डबल सेंचुरी बनाना अब इम्पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद रोहित शर्मा का दूसरा डबल 100 और भी ज्यादा खास था क्योंकि ये उनका कमबैक मैच होने वाला था। 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के अगेंस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रोहित शर्मा ने 264 रन बना दिए थे, जो कि अब तक का ओडीआई क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। मैच की शुरुआत में रोहित ने काफी संभल कर बैटिंग करी थी और उन्हें शुरू में थोड़ा प्रेशर का भी सामना करना पड़ा था। श्रीलंका के बॉलर्स उन्हें अटैकिंग वे में बॉल डाल रहे थे, लेकिन रोहित ने उनके अगेंस्ट पेशेंस के साथ खेला। जब उन्होंने पहले अपनी सेंचुरी पूरी करी तो उन्होंने सिर्फ 100 बॉल्स में नॉक बना दिया था, लेकिन जैसे ही सेंचुरी कंप्लीट हुई रोहित शर्मा ने अपना गियर शिफ्ट कर दिया और अगली 51 बॉल्स में उन्होंने दूसरी सेंचुरी बना दी और श्रीलंकन बॉलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। रोहित शर्मा की 264 रन ओडीआई क्रिकेट में आज तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। Rohit Sharma now becomes the highest score
in one-day internationals. He goes past Virender Sehwag's 200. और इस इनिंग के बाद उन्होंने अपने नाम को क्रिकेट हिस्ट्री में अमर कर दिया। 33 बाउंड्रीज और 9 सिक्सेस के साथ उन्होंने इस नॉक को हिस्टोरिक बनाया और इंडिया ने उस मैच में 404 रन का मैमथ टोटल भी बना दिया था। श्रीलंका इस टोटल का पीछा करते हुए बुरी तरह से कोलैप्स हो गई और इंडिया वो मैच आसानी से जीत गया। इस इनिंग में एक और खासियत थी और वो थी रोहित शर्मा का पेशेंस और स्मार्ट शॉट सिलेक्शन। इस मैच की स्टार्टिंग में जब वे 4 रन पे बैटिंग कर रहे थे तब उनका कैच ड्रॉप हो गया था एंड उस टाइम पर वो काफी संभल के खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सेट हुए उन्होंने बिल्कुल रथलेस मोड में बैटिंग करी। उस दिन ईडन गार्डन्स का क्राउड विटनेस बना उनके एपिक नॉक का, जिसमें रोहित ने बाउंड्रीज और सिक्सेस का भंडार खोल दिया था। श्रीलंका के लिए ये दिन एक नाइटमेयर से कम नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी बॉलिंग में कोई अटैकिंग मूव दिखाया ही नहीं, ना ही कोई वेरिएशन थी जिससे वो रोहित को रोक पाए, या फिर यूं कहिए कि रोहित ने अकेले दम पे श्रीलंका की पूरी टीम को आउट प्ले कर दिया था। और उस दिन सबको एक चीज समझ आ गई थी कि अगर रोहित शर्मा को आप चांस दोगे तो उन्हें रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है एंड उनकी कहानी यहाँ तक नहीं रुकी। इसके बाद रोहित शर्मा के करियर की 3rd डबल सेंचुरी 13 दिसंबर 2017 में आती है। इस बार उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट मोहाली में एक करिश्मा दिखाया था। रोहित के लिए मैच काफी खास था क्योंकि विराट कोहली टीम में नहीं थे, जिस वजह से वो कैप्टन थे इस मैच में। इस सीरीज के पहले मैच में इंडियन टीम सिर्फ 112 रन पे ऑल आउट हो गई थी, जो कि काफी शर्मनाक परफॉर्मेंस थी। लेकिन दूसरे मैच में मोहाली के पिच पे रोहित शर्मा ने फुल ब्रिलियंस दिखाया। शिखर धवन के आउट होने के बाद उन्होंने पूरी इनिंग्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया। और श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने काफी अच्छी पार्टनरशिप बनाई और फिर धीरे धीरे अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट करी। 43rd ओवर के बाद रोहित ने अपनी इनिंग का गियर चेंज किया और फिर लास्ट के बचे कुछ ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 18 बॉल्स में 50 रन बना दिए थे और अपना तीसरा डबल 100 भी उन्होंने पूरा कर दिया। 208 रन की इस इनिंग के बाद रोहित शर्मा ओडीआई के पहले और अब तक के इकलौते बैट्समैन बन गए। And his second 100 in just 36 deliveries. Stand up and salute you. जिन्होंने 3 डबल सेंचुरीज बनाई है। इस इनिंग ने न सिर्फ रोहित शर्मा का नाम और ऊंचा किया बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे डेडली व्हाइट बॉल प्लेयर्स में शुमार कर दिया। इस डबल 100 की सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि इस मैच में उनके ऊपर कैप्टनसी का काफी ज्यादा प्रेशर था। एक तो टीम पहले ही मैच में 112 रन पे ऑल आउट हो चुकी थी और उसके बाद क्रिटिक्स और फैंस के क्वेश्चंस थे कि क्या रोहित शर्मा एक रिस्पॉन्सिबल लीडर है या नहीं, लेकिन रोहित ने इन सवालों का जवाब सीधे मोहाली के ग्राउंड में इस अमेजिंग इनिंग को खेल कर दिया। उन्होंने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया और टीम के लिए एक इंस्पायरिंग नॉक खेली। इस इनिंग के बाद रोहित शर्मा सिर्फ एक ग्रेट बैट्समैन नहीं बल्कि कैप्टनसी के प्रेशर को हैंडल करने वाले एक एक्सेप्शनल लीडर भी बन गए। How it feels, and this was our 4th double 100 partnership, so maybe many more in future. Absolutely, many more in future. I look forward to that. But for me, it's been very simple. Whenever I get an opportunity in the middle, I just want to express myself. And since I've started opening the batting, it was all about giving a team a good start. रोहित शर्मा की ये तीनों डबल सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट में एक मिसाल बन चुकी है। आज रोहित शर्मा सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं बल्कि वो लाखों करोड़ों फैंस के लिए इंस्पिरेशन भी है। एक ऐसा प्लेयर जिसने शुरुआत तो करी थी लोअर मिडिल ऑर्डर से, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे वो वर्ल्ड का बेस्ट व्हाइट बॉल ओपनर बन गया। उनका नाम सिर्फ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। वेल, ये थी स्टोरी रोहित शर्मा की 3 डबल 100s की। इन तीनों में से आपकी फेवरेट इनिंग कौन सी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर गौतम गंभीर के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप के डोमिनेशन के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।